Hello students, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, I just want to tell you that हम बजट डेफिशिएट कर रहे हैं. गवर्नमेंट बजट का जो लास्ट टॉपिक है उस लास्ट टॉपिक के भी सब पार्ट्स करवा रहा हूँ इंडिविजुअली. और जो बजट डेफिशिएट है उसका सेकंड पार्ट हमने बजट डेफिशिएट देखा. बजट डेफिशिएट क्या होता है, सही है. हमने इससे पहली वीडियो में देखा रिवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है. आज हम बात करेंगे फिस्कल डेफिशिएट की. मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सी. हर साल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिशिएट इतना इंक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया. वो बताते हैं कि फिस्कल डेफिशिएट की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिस्कल डेफिशिएट होता क्या है, हमें सब चीजों के बारे में पता चलता है. अब फिस्कल डेफिशिएट की हमेशा इतनी चर्चा क्यों होती है पार्लियामेंट में. अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा पार्लियामेंट क्या होता है, पर बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि फिस्कल डेफिशिएट होता क्या है, फिस्कल डेफिशिएट इंपॉर्टेंट क्यों है. सब चीजों की आपको मैं बताऊंगा. मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जिस कंट्री का जितना हाई फिस्कल डेफिशिएट रहता है, जिस कंट्री का जितना हाई फिस्कल डेफिशिएट रहता है, एफडी जितना इंक्रीज रहता है, उस कंट्री की जीडीपी अपने आप ही गिरने लग जाती है, अपने आप ही गिरने लग जाती है. या मैं कह सकता हूं फिस्कल डेफिशिएट, हाई फिस्कल डेफिशिएट होने की वजह से जो हमारी जीडीपी है उसका क्या होने लगेगा, डाउनफॉल. वो क्या होने लगेगी, गिरने लगेगी. सही है. और होता क्या है जी, मैं अगर आपसे कोई वन वर्ड में पूछे फिस्कल डेफिशिएट होता क्या है, जी फिस्कल डेफिशिएट होता है जो हमारी बोरोइंग्स होती है. फिस्कल डेफिशिएट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर बोरोइंग. जो भी बोरोइंग या जो भी उधार पैसा लिया हुआ है सरकार ने, फिस्कल डेफिशिएट उसके बराबर होता है हमेशा. चलिए अब हम देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं होता क्या है. फिस्कल डेफिशिएट टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर में सबसे पहले क्या आ जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. देखिए हमने पहले क्या करा था, रिवेन्यू डेफिशिएट करा था. उसमें क्या आ गया था, सिर्फ उसमें आया था आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स. अब टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आ गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. सर जी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज होते हैं, हम उन्हें पेंशन देते हैं, वो क्या हो गया हमारा रिवेन्यू डेफिशिएट. जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, जो सरकारी आप नौकर कहते हैं हिंदी भाषा में, सरकारी नौकर, उन्हें हम क्या देते हैं, तनख्वाह देते हैं, तो वो क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे सरकार जो भी हॉस्पिटल्स बनवाती है, स्कूल्स बनवाती है, वो किस में काउंट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर जब भी कैलकुलेट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. यहाँ पे लाइन बहुत ही ध्यान से देखने की है, रेवेन्यू रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग. रेवेन्यू रिसिप्ट में हमेशा सॉरी टोटल रिसिप्ट में हमेशा एक चीज आती है जी, क्या आती है, बोरोइंग भी लेते हैं हम उनमें. जैसे हमने फॉरेन कंट्री से बोरो कर लिया पैसा, जैसे हमने आरबीआई से पैसा बोरो कर लिया, यहाँ पे हम उस पैसे को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे. अदर देन बोरोइंग, यहाँ पे हम उस पैसे को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे. सही है. रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट. अब जी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या क्या आ जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, सॉरी टोटल रिसिप्ट में क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट. जी रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जो भी हमारे टोटल इनकम आती है,
जो भी हमारी रेगुलर बेसिस की इनकम आती है वो क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और जो हमारी कभी कभी इनकम आती है वो क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जैसे इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स से जो पैसा आ रहा है आपको पता है रेगुलर बेसिस पे पैसा आएगा, सही है। एक्साइज ड्यूटी हो गई आपकी, जीएसटी हो गया, ये क्या हो गया आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सही है। दूसरा आपका क्या हो गया इसमें, दूसरा हो गया इसमें आपका कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब आपने क्या करा, डिसइन्वेस्टमेंट करी और बोरोइंग करी, इनसे जो भी पैसा आया वो क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट। पर यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही बताया उन्होंने साफ साफ कि हमें कौन सा पैसा लेना है, अदर देन बोरोइंग। बोरोइंग लेनी नहीं हमें, जो भी हमने आरबीआई से बोरो कर रखा है पैसा वो हमें लेना नहीं है, इसमें काउंट ही नहीं करना, सही है। हमें कैपिटल रिसिप्ट में कौन कौन सा पैसा लेना है जी, कौन सा लेना है, डिसइन्वेस्ट, जो भी हमने डिसइन्वेस्टमेंट करके जो भी पैसा करा है, सही है। हमने कोई भी अपनी चीज एसेट्स बेचे हैं, जो भी उनसे पैसा आया है वो पैसा, तो वो किस में काउंट हो जाएगा आपका, कैपिटल रिसिप्ट में। यहाँ पे हम बोरोइंग्स को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, सही है जी। रेवेन्यू रिसिप्ट पर प्लस कैपिटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, कैपिटल रिसिप्ट में से हम क्या हटा देंगे, बोरोइंग हटा देंगे, सही है। यहाँ पे अब बात ये आती है जी, फिस्कल डेफिशिएट आखिरकार होता क्या है। जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर, जब भी हमारे टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं टोटल रिसिप्ट से, रेवेन्यू डेफिसिट में हमने क्या पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से, वो क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। बट फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बच्चों, अगर आपका बीई आ जाए, बीई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बजट एक्सपेंडिचर, बजट रिसिप्ट, सही है। बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसिप्ट आपके टोटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं। बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसिप्ट हमेशा आपका टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट ही होता है। बी का मतलब क्या है, बजट एक्सपेंडिचर, और यहाँ बी आर का मतलब क्या है, बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, बजट रिसिप्ट अदर देन, यहाँ पे हमने बोरोइंग्स नहीं ली, यहाँ पे भी वही मैं बता रहा हूँ, जब हमारे बजट एक्सपेंडिचर या कि हम कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं टोटल रिसिप्ट से अदर देन बोरोइंग, उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं हम, फिस्कल डेफिशिएट। बच्चों याद रखना, जितना हाई फिजिकल डेफिशिएट होता है कंट्री की जीडीपी उतनी डाउनफॉल पे चली जाती है, वो हम आगे देखेंगे इनके इम्प्लीकेशंस पे। आई होप यहाँ तक आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। अब आ जाते हैं अपने दूसरे चीजों के ऊपर, इम्प्लीकेशंस, जिसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती है, ये इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है, इम्पैक्ट का मतलब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। फिस्कल डेफिशिएट की वजह से हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है हम वो देखेंगे। सबसे पहले होता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होता है महंगाई का चक्र, या महंगाई का चक्र जिसे कह देते हैं हिंदी भाषा में, सही है, जिसमें हर कोई फंस जाता है, सही है। इन्फ्लेशन का मतलब, इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या, महंगाई का चक्र कैसे बढ़ता है, आपको पता है फिस्कल डेफिशिएट होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे और टोटल रिसिप्ट्स कम होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आरबीआई के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। हम आरबीआई से कहेंगे, आरबीआई आरबीआई भाई साहब आप हमें पैसे उधार दे दीजिए, तो आरबीआई कहेगा ले लो जी, सही है। वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा सरकार से, सरकार क्या करेगी, आरबीआई से पैसा मांगेगी और आरबीआई उसके बदले में क्या करेगा, सरकार ने पैसे मांगे आरबीआई से, आरबीआई ने उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करेगी,
पर यहाँ पे जब आरबीआई पैसा देगी सरकार को तो सरकार उस पैसे को अपने पास तो रखेगी नहीं। इसके कारण क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी जी। मनी सप्लाई का मतलब जो मनी है, मनी की जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये साइन इंक्रीज का है जी, सही है। मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो आपको पता है जब मनी मार्केट में ज्यादा हो जाता है तो हर किसी के पास पैसा होता है। जब हर किसी के पास पैसा होता है उस समय पे तो मार्केट में हर चीज का दाम बढ़ जाता है। महंगाई का मतलब क्या होता है कि हर चीज का रेट बढ़ जाना। हर चीज का जब रेट बढ़ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, उससे क्या पैदा होगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। हमने क्या करा, बोरोइंग करी। किन से बोरो करा, आरबीआई से बोरो करा। आरबीआई से बोरो करने के कारण मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई और मनी की सप्लाई ज्यादा होने के कारण हमें क्या परेशानी झेलनी पड़ी, महंगाई का चक्र। अब बात आती है नेशनल डेप्थ। जी नेशनल डेप्थ क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीय कर्जा या जो भी हम कहते हैं राष्ट्रीय कर्जा जो हमें भरना पड़ता है। राष्ट्रीय कर्जा क्या करता है, अगर हमने बहुत कंट्रियों से पैसा उधार ले रखा है या आरबीआई से पैसा उधार ले रखा है तो हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, सही है। हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होने के कारण, सही है, हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी हमारे पास रिसिप्ट आएगा, ये जो भी हमारे पास रिसिप्ट आएगी हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हमें उसे इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। जब हमारा फिस्कल डेफिशिएट बढ़ेगा तो नेशनल डेप्थ भी बढ़ेगा। नेशनल डेप्थ बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी भी क्या होगी, यहाँ पे देखिए अगर नेशनल डेप्थ बढ़ता है तो हमारी जीडीपी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी जी। क्यों, सरकार जो भी रिसिप्ट आ रहा है, सरकार के पास जो भी पैसा आ रहा है वो क्या कर रही है, वो खर्च कर देती है। कहाँ खर्च कर देती है जी, इंटरेस्ट पेमेंट में वो सारा पैसा वहां पे खर्च कर देती है, सही है जी। अब बात आती है वीसीएस सर्कल की। जी ये टॉपिक आपका प्रैक्टिकल्स में भी आते हैं, तो प्रैक्टिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वीसीएस सर्कल। वीसीएस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिशिएट एंड लो द जीडीपी। इसका मतलब वीसीएस सर्कल, एक चक्र में फंस जाते हैं हम। अगर हाई फिस्कल डेफिशिएट होता है तो हम एक चक्र में फंस जाते हैं और उस कारण हमारी जीडीपी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। कैसे कैसे, अगर किसी भी कंट्री का फिस्कल डेफिशिएट बहुत हाई है, फिजिकल डेफिशिएट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है तो उस कारण उस कंट्री की जीडीपी क्या होगी, लो होगी। उस कंट्री की जीडीपी भी क्या होगी, लो होगी। लो जीडीपी यानी कि फिजिकल डेफिशिएट, लो जीडीपी कैसे। अब आप ये देखिए सरकार का फिजिकल डेफिशिएट बहुत ज्यादा है। फिजिकल डेफिशिएट का मतलब उसने बहुत ज्यादा बोरोइंग कर रखी है। अब पैसा बोरो कर रखा है, उधार ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सरकार क्या करती है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सरकार के पास जो भी पैसा होता है, सरकार के पास जो भी पैसा आता है, अगर सरकार उन पैसा का इन्वेस्टमेंट करेगी, उन पैसे को खर्च करेगी पब्लिक में, जब ही तो इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी, सही है। अगर सरकार के पास जो भी पैसा आएगा वो लोगों की भलाई में खर्च करेगी, जब भी तो आपकी जीडीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जीडीपी इंक्रीज नहीं हो पा रही, क्यों नहीं इंक्रीज हो रही, क्योंकि हाई फिस्कल डेफिशिएट है। हाई फिस्कल डेफिशिएट होने के कारण सरकार जितना कमा रही है सारा इंटरेस्ट पेमेंट में देने के कारण लो जीडीपी, और लो जीडीपी से ही फिर क्या क्रिएट हो जाता है, फिस्कल डेफिशिएट इंक्रीज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको जब ही समझ में आएंगे जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, घर पे आप पढ़ेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को।
सही है, दोबारा बता देता हूँ, फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार की जितनी बोरोइंग है। फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर टोटल बोरोइंग, जो सरकार ने बोरोइंग ले रखी है, जो बोरो कर रखा है वो पैसा, दिस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। I hope this video is clear to you, this concept is clear to you. कभी भी याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है हाई फिस्कल डेफिसिट या लो फिस्कल डेफिसिट, हम कहेंगे जी हमारी कंट्री के लिए बेहतर है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है हमेशा लो ही रहे, जो फिस्कल डेफिसिट हमारा लो ही रहे, और हाई फिस्कल डेफिसिट कभी नहीं होना चाहिए। सही है, थैंक यू सो मच।